सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 56 रुपए 99 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड ये स्टॉक भी अपने पीयर कंपैरिजन यानी कि कैपिटल गुड की कंपनियां जिस तरीके से उनके स्टॉक के प्राइसेस गिरे हैं वैसे ही सुजलॉन एनर्जी के अंदर डिस्काउंट चल रहा है। बट बॉटम कहां बनेगा एंड ये गिरावट रुकेगी कहां, इसके ऊपर हम समझते हैं क्योंकि आ चुकी है वो जगह, आ चुकी है जहां पर गिरावट रुक सकती है। तो अभी देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, सुजलॉन के अंदर जो एक बड़ी तेजी आई वो क्यों आई जरा ये समझिए। क्योंकि डेट यहां पर ना खत्म होने जा रहा था जिसकी वजह से सुजलॉन दबी पड़ी थी, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही। तो डेट का यहां पर खत्म होना एक तेजी का रीजन बना। दूसरा बात, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए कभी लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी हर क्वार्टर में 200 250 300 करोड़ रुपए। तो उसका एक रव ऑफ इफेक्ट हमें देखने को मिला। ऐसे में 86 रुपए का आंकड़ा हमने छुआ। बट यहां पर अब बात पूरी हो जाती, अब जितना भी हमने तेजी देखी वो सब अब डिस्काउंट कर चुका है। जो जिस वजह से एक्चुअल में ये स्टॉक चला था वो बातें खत्म हो चुकी है। अब बात करिए ग्रोथ की, क्योंकि अब आप आ चुके हैं टफ कंपटीशन में। अब आप बिल्कुल एनसीएलटी के दायरे से निकलकर एक गुड कंपनी की तरफ आ चुके हैं, लेकिन अब आपका शिफ्ट हो चुका है, फोकस हो चुका है क्वार्टरली नंबर्स पर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा क्वार्टरली नंबर इंपॉर्टेंट है। अब 1 जनवरी का जो भाव था 65.33 रुपये का था एंड आज की डेट में 56 रुपए देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे में 12.5% का हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब एक देखिए अच्छी बात क्या हुई है, सेल्स के नंबर देखिए। सबसे पहले आपको यह समझना है मार्च 2024 सबसे बेस्ट क्वार्टर निकला सुजलॉन के इतिहास में। ऑलमोस्ट 2196 करोड़, 4 करोड़ और जोड़ देंगे तो 2200 करोड़ की सेल्स नंबर यहां पर निकाल के लाए। एंड ये आपका तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 10 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट नंबर हमें देखने को मिला है। अब उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा स्लो रहा है, 2200 करोड़ 2022 करोड़ रुपए की सेल्स निकल के आई Q1 में। एंड सितंबर में 2103 करोड़ की, थोड़ा सा यहां पर जो है इंपैक्ट पड़ा, एक अच्छा थोड़ा सा रिजल्ट आया क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। बट बात क्या समझ में आ रही कि कंटिन्यू अब यहां पर सेल्स के जो नंबर है वो 2000 करोड़ के पार चले गए हैं। ये सबसे बढ़िया बात लगी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन सितंबर में बहुत कमजोर रहे हैं, यहां पर 14% निकल के आया। अब Q3 के नंबर देखे कैसे आएंगे, बट कैपिटल गुड मार्केट की कंपनियों की गिरावट आपको बता ही रही होगी कि हाँ भैया पहले क्या हुआ एंड अभी क्या हो रहा है। तो ये जो वैल्यूएशन एकदम से आसमान छू रही थी, कैपिटल गुड मार्केट एक्चुअल में काफी हीट हो गया था, वो एकदम जो है हीट से कूल ऑफ हो गया। एंड देखिए नेट प्रॉफिट तो अच्छा है, बट यहां पर आप देखेंगे कि 3 क्वार्टर में हुआ क्या, 254 करोड़ की यहां पर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी निकाली, फिर 302 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट आया, जबकि जून का क्वार्टर अच्छा नहीं था, सेल्स गिरी थी। उसके बाद आप देखें 201 करोड़, सीधा 100 करोड़ का हमेशा में देखने मिला। तो अभी जो है अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अब क्वार्टरली नंबर्स पर ही शिफ्ट हो चुका है पूरा ध्यान, तो आप क्वार्टरली नंबर्स पर ही देख सकते हैं। तो अभी क्या है, वैल्यूएशन काफी हैवी हो गई थी। कैसे, पीयर कंपैरिजन के हम बिल्कुल बराबर आकर खड़े हो गए, जबकि उनके प्रॉफिटेबिलिटी और आपके प्रॉफिटेबिलिटी में काफी अंतर है। जहां तक बात है ग्रोथ की, तो यस आप एक बहुत ही एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं रिन्यूअल के अंदर जहां पर हैवी ग्रोथ कहीं ना कहीं आ सकती है। आपको टारगेट याद ही होगा 2030, जो कि हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि रिन्यूअल में एक छाप छोड़नी है इंडिया को 2030 तक। तो हमें काफी ज्यादा क्लाइमेट का ध्यान रखना है, उसकी वजह से हमें 2030 को इग्नोर नहीं करना है। तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी पर जो फोकस कर रही है कंपनी, उन पर ध्यान होना ही चाहिए, भले ही थोड़ा सा पॉज आए। गाड़ी चल रही है बट बीच बीच में अगर आप गाड़ी चला रहे तो रुकना भी पड़ता है, आपको पता ही है। सेम टू सेम ऐसा ही सुजलॉन के अंदर हुआ। सुजलॉन 6 रुपए से कहां 86 रुपए गया डायरेक्टली, ट्रेंड लाइन बता रही। अब ऐसे में कहीं ना कहीं तो रुकेगा। तो अभी वो पॉज चल रहा है, गाड़ी चल रही है, पॉज यहां पर देखने को मिला है, पॉज मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी गलत हो गई है, कंपनी खराब हो गई। तो आपको कुछ क्वार्टर यहां पर स्लो भी देखने को मिलेंगे कभी कभार, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी बेकार होगी, नई गाड़ी लेना पड़ेगा, वही गाड़ी आपको लेकर जाएगी आगे। एक और बात, जरा यहां पर टैक्स पर नजर डालिए। अभी कोई टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी थी पहले, तो उसकी वजह से टैक्स बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी टैक्स भरना नहीं पड़ रहा है। एंड जब भरना पड़ेगा तब देखी जाएगी, बट अभी उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की जो फिगर है वो काफी बड़ी दिखाई देती है। मान लीजिए 24% टैक्स होता है यहाँ पर या 25% टैक्स होता, तो यहाँ पर 150 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट देखने को मिलता, वो 50 करोड़ यहाँ पर सीधा टैक्स में चला जाता। एंड मैं बता तो रहा हूं कि यहां पर पीयर कंपैरिजन, क्योंकि ये मार्केट के अंदर
बहुत सारी चीजें चल रही है। जिन कंपनियों से ग्रोथ की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, उनकी वैल्यू हमेशा मार्केट देगा, हैवी वैल्यू आपको मिलेगी। तो वो आप जब देख रहे होंगे तो एबीबी इंडिया और सुजलॉन का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो बिल्कुल साथ साथ चलता है। पी रेशियो में सुजलॉन आगे था, जो कि आज की डेट में 80.82 देखने को मिल रहा है, कभी 100 के अबव काम करता था। तो वो वैल्यू करेक्शन हुई है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो खबरें थी कि डेट का खत्म होना, प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाना, यही चीज सुजलॉन को 6 रुपए से खींचकर 86 रुपए तक लाई है। तो अब वो असर जो है वो खत्म हो चुका है। अब आप क्वार्टरली नंबर्स पर आ जाइए, ग्रोथ जितनी लाओगे उतना ही यहां पर स्टॉक प्राइस सर्च कर सकता है। अदरवाइज एकदम से आपके सामने कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि रिन्यूअल पर फोकस है पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का। तो ऐसे में रिन्यूअल जो स्टॉक्स हैं, रिन्यूअल जो कंपनी है, उनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। चाहे जितना भी आप थोड़ा तंग हो सकते हैं उनसे, लेकिन आप मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। अब जो कैपिटल गुड स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई है, एबीबी इंडिया 20.41 टाइम पर यहाँ पर काम कर रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से। ये कभी 24 पर था, 24 टाइम करता था। सुजलॉन अपना जो है 17.26 टाइम कर रहा है, तो ये कभी 25 के अराउंड काम करता है। आपको याद हो, मैं कवर कर चुका हूँ, 25 गुना यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर काम किया है सुजलॉन का स्टॉक, एंड आज की डेट में 17.26। तो वैल्यूएशन हल्की हुई है, बट आज की डेट में आप देखिए क्या यहाँ पर अंतर है, ठीक है ना। क्या यहाँ पर 20.41। अब आप सोच रहे होंगे कि सीजी पावर जो है 28 टाइम पर, तो भैया उसके बिजनेसेस पड़ी है, सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह, तो हैवी मतलब प्रिडिक्टेबल ग्रोथ कहीं ना कहीं आ सकती है सीजी पावर में। दैट्स वाई मार्केट वैल्यू कर रहा है सीजी पावर को ज्यादा, चाहे वो एबीबी इंडिया हो, सुजलॉन हो, इनसे ज्यादा यहाँ पर वैल्यू दे रहा है। तो मार्केट वैल्यू क्यों देता है, उसके पीछे का कारण होता है, कुछ रीजंस होते हैं, उसको आप समझिए। सुजलॉन में अभी वो सारे रीजंस जो है वो खत्म हो चुके हैं, जो तेजी का एक था इम्पैक्ट, जो तेजी आई। अब सुजलॉन 17.26 टाइम पर है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बहुत 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 बड़ा अंतर नहीं है। सुजलॉन कुछ 960 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी पर आ चुका है 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से। एबीबी इंडिया लमसम 1500-1600 करोड़ के अराउंड है, तो बहुत बड़ा गैप नहीं रह गया। कभी लॉस मेकिंग था सुजलॉन, आज की डेट में 960 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी पहुंच रही है, तो वो हम बिल्कुल पास में पहुंच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एबीबी इंडिया से बहुत पीछे रह जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी में, बट अभी जिस स्तर पर है उस हिसाब से गैप हमें देखने को मिल रहा है। एंड थोड़ा सा गैप कहीं ना कहीं बढ़ सकता है प्राइस टू बुक वैल्यू में। जैसे एबीबी इंडिया 20.41 टाइम पर काम कर रहा है, तो सुजलॉन ये 14 के अराउंड काम करे, तो इतना गैप चाहिए है, कायदे में इतना गैप होना चाहिए। एंड आप देखिए यहाँ पर पी रेशियो 80.98 का पी मिल रहा है सीमेंस का। अब आप देखेंगे एबीबी इंडिया 82 का, यहीं पर आपका सुजलॉन 80.82 का। ये सभी यहाँ पर ना, तीनों यहाँ पर एक ही जगह पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक्सपीरियंस के हिसाब से, जहां तक मैंने अब तक तो ये नोट किया है, बट अब यहाँ पर ना कहीं लीडर जो है वो हायर साइड रहेगा, उसके बाद ये सबका नंबर आएगा। तो सीमेंस जो है वो थोड़ा सा कमजोर, वीकेंड पर चलता था हमेशा पी रेशियो में, एबीबी इंडिया ऊपर रहता। मैं एबीबी इंडिया से ही कंपेयर करके बात करता हूँ, क्योंकि सीमेंस के अंदर बहुत सारे यहाँ पर जो है ना बिजनेस आ जाते हैं, प्रोडक्ट आ जाते हैं, अलग अलग चीज़ें। एबीबी इंडिया जो है एंड जो सुजलॉन है 82.02 के पी पर है, तो लमसम यहाँ पर गैप होना चाहिए, ये गैप होना ही चाहिए कहीं ना कहीं। तो सुजलॉन और एबीबी इंडिया एक जगह पर काम नहीं कर सकते, या तो एबीबी इंडिया ऊपर निकले तो सुजलॉन इधर रहे, या फिर सुजलॉन के स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए, जिसकी वजह से पी रेशियो फिर डाउन आए। तो क्या होने वाला है, देखने वाली बात होगी। एंड म्यूचुअल फंड जो है वो अभी जवाब दे चुके हैं। जो मैं आपको बात बता रहा हूं वही सारी चीजें म्यूचुअल फंड के इस डेटा में देखने को मिल रही है दिसंबर के। यहां पर आप देखेंगे किसी ने भी मोस्टली अपने जो स्कीम्स है उसमें होल्डिंग नहीं बढ़ाई है सुजलॉन की, उस स्कीम ने होल्डिंग नहीं बढ़ाई है सुजलॉन की, जबकि 86 वाला 56 पर आ गया। तो आप इस बात को समझिए कि अभी म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो वो उसका कोई रीजन है, हो सकता है कि कुछ आने वाले क्वार्टर थोड़े से फीके हों, तो हो सकता है उसकी वजह से यहाँ पर जो ना अभी रुके हुए हैं, क्योंकि कोई दूर नहीं रह सकता। ये तो बात क्लियर है कि कोई दूर नहीं रह सकता सुजलॉन जैसी कंपनी से। लेकिन जब पॉज आता है, जब हमें कोई एक ना मतलब एक ग्रोथ का यहाँ पर आसार नजर नहीं आता है, तो कुछ दिन थोड़ा सा दूर रहना बनता है। बस वही सारी चीजें हैं।
यहां पर आप देखेंगे जिसका सबसे बड़ा पैसा लगा, जिस स्कीम का सबसे बड़ा पैसा लगा, HSBC मिड कैप फंड, उसने 22% अपना बुक किया है। 9 करोड़ होल्ड करते थे, आप नवंबर के डेटा में देख सकते हैं। दिसंबर में 7 करोड़ 4,52,668 शेयर्स हैं, तो 22% अपने होल्डिंग का कम किया है। तो ये एक यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड जो मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ वो यही ट्रेंड लाइन है। इससे बहुत कुछ समझ में आया है, इस ट्रेंड लाइन ने बहुत कुछ बताया। अब यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन टूटी तो इधर भी मैंने आपको बताया था, एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था कि सुजलोन अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा बॉस, कितना गिरेगा पता नहीं है। बट आप देखिए कि गिरने के बाद भी मैंने आपको कुछ सपोर्ट बताए थे, एक तो 53 रुपये 94 पैसे, दूसरा 44.61। अगर आपको याद हो ये 53.91 से घूम गया एंड 76 के अराउंड गया एंड वापस से डाउन आया, क्योंकि ट्रेंड लाइन का जो एक जो तोड़कर हम नीचे आए थे वो लमसम उस ट्रेंड लाइन के वापस वहीं पर पहुंच रहे थे, क्रॉस करने वाले थे कि वहां से सेलिंग आ गई। तो एक इंपॉर्टेंट जगह से सेलिंग आई है, तो ये एक यहाँ पर ना नोट करने वाली है। हम वापस उसी जगह पर आ चुके हैं जहां से चलना स्टार्ट किया, यानी कि 53 रुपये 94 पैसे। एक और बात, ये कोई नेगेटिव व्यू नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सुजलॉन के अंदर चल के आ रहा है, ना ही कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही सेल रिकमेंडेशन है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ लोग मिसयूज कर देते हैं इस बात का। तो यहां पर है क्या इन लास्ट मूविंग एवरेज आपके क्या कह रहे हैं, मूविंग एवरेज ने बहुत कुछ सपोर्ट किया था, पिछली बार मूविंग एवरेज ने संभाला था, इस बार मूविंग एवरेज से हम नीचे आ चुके हैं। 200 डेमा जो रेड लाइन है वो 61 पर है, ये आपका जो ग्रीन लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है 63 रुपये कुछ 56 पैसे के अराउंड है। 63.56 पर 50 डेमा, 61 पर आपका ऑलमोस्ट 61 पर है आपका जो 200 डेमा है, एंड 100 डेमा 70 रुपये पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें जब तक 63 के ऊपर की क्लोजिंग ना मिल जाए, एक दो दिन ऊपर रह ना ले, तब तक स्ट्रांगनेस नहीं लौटेगी सुजलोन के अंदर, एक मजबूती नहीं लौटेगी। हम मूविंग एवरेज के भी नीचे, हमें क्रिटिकल जगह पर भी हमने कोशिश करी थी यहाँ से पुल बैक की, वो हुआ भी, बट आप देखेंगे जो ग्रीन कैंडल आपको थोड़ी सी देखने मिल रही है वो बिल्कुल 200 डेमा की सतह से वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो आप समझ रहे हैं ना कि यही है, एंड अभी का हाल यही है कि अभी ट्रेंड जो है वो स्लाइटली नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, स्लाइटली नेगेटिव है। और उसमें जान तभी आई जब 63 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, वो भी एक दो दिन यहाँ पर जो है ना उसके ऊपर ट्रेड करे मजबूती से, तभी यहाँ पर कुछ बात बने। अदरवाइज अभी ट्रेंड जो है वो स्लाइटली नेगेटिव है। थोड़ा नेगेटिव और कब बनेगा, अगर ये 53.94 का लेवल जो है तोड़ देगा, क्योंकि इस लेवल को आप समझ गए होंगे, यहाँ पर एक बड़ी गिरावट 86 से जब टूटे तो 53 रुपये 94 पैसे नहीं आपको संभाला, वापस से गए, वापस से यहीं से सपोर्ट लिया, तो अब आपको समझ में आ गया हो कि 53 रुपये 94 पैसे का कुछ तो यहाँ पर मीनिंग है, एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटेगा तो कहाँ तक, तो भैया यहाँ पर ना जो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44.61, 40 रुपये 26 पैसे, ये आपका जो रेंज है 4 रुपये समथिंग कुछ पैसे की, ये आपका संभालने की कोशिश करेंगे 44.61 एंड 40.26, यहीं से पैटर्न बना था, एंड इसका मिड पॉइंट है आपका 44.61, एंड जो वापस से यहाँ पर ना वहाँ से थोड़ा सा इधर हुआ था 44.61 से थोड़ा सा नीचे आया, तो उसने 40 के आसपास से सपोर्ट लेकर वापस से घूमा था। तो इसीलिए ये 4 रुपए की रेंज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को वाकई में स्टैंड कर रहा है कि भैया मेरे को यहाँ पर ना इसमें एंट्री करनी है, सबसे बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है, तो वो ये जगह हो सकती है। अगर ये 44.61 40.26 के अराउंड मिल जाए या उसके पास मिल जाए, तो सबसे बढ़िया जगह पैसे डालने की इस स्टॉक के अंदर यही बनती है। अगर आपकी इच्छा हो, वो आपके ऊपर है, आप कितना रिसर्च करके लेते हैं, क्या लेते हैं, वो आपके ऊपर, उस वक्त की कंडीशन क्या चल रही होंगी पता नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया जगह जो चार्ट के हिसाब से वो यही दिखती है। तो अपने जो ब्रोकर या एडवाइजर हैं उनसे सलाह लेकर यहाँ पर जो है ना अगर निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि मतलब मार्केट का हाल भी खराब है, बट जगह यहाँ पर ना कहीं इधर ही बनती है। अगर किसी को सेफली यहाँ पर थोड़ा सा निवेश करना है तो वो इस तरफ देखे। तो अगर आप कुछ जगह ढूंढ रहे हैं तो वो ये जगह बन सकती है, बाकी कितना सही होगा ये तो वक्त ही बताएगा बॉस। 44.61 एंड 40.26, तो ये सबसे बढ़िया है। तो अभी यहां पर ना 10-12 रुपए की गिरावट की और गुंजाइश है। अब देखते हैं यहां पर क्या है,
बट उसके बाद भी अगर आप एंटर करते हैं तो एसएल जरूर लीजिएगा। चाहे आप भूल जाए ये बात करना अपने ब्रोकर या एडवाइजर से, एसएल आपके पास जरूर होना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने आपको जगह बताई है, सर्च रिसर्च आपको करना है, स्टडी आपको करनी है, ये आपके ऊपर है। एंड जब पूरी सही चीजें हो जाए, जब आपको समझ में आए कि हाँ भैया ये सही बात है कि ये 44.61 और 40.26 की रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, सही कह रहे हैं, तो ये जब कंफर्म हो जाए तभी कुछ करिएगा अपने ब्रोकर एडवाइसर पूछ के। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी की कहानी यही है, 53.94 की लड़ाई है, लेकिन अगर ये नहीं बचता, इसके नीचे की क्लोजिंग होती तो कहीं ना कहीं 44.61 40.26 की तरफ कहीं ना कहीं जा सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।